रतलाम के शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर के करीब 100 स्टूडेंट्स को कई विषयों में पूरक और 0 नंबर मिले हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके पेपर अच्छे गए थे। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को कॉलेज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद रिजल्ट सुधार की मांग को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन प्राचार्य राकेश माथुर को सौंपा गया। भाविप के नगर मंत्री सिद्धार्थ मराठा ने बताया कि 12 जून को बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है। करीब 100 स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट में पूरक व शून्य अंक दे दिए गए हैं। निगमय लेखांकन, हिंदी, अंग्रेजी, मैनेजमेंट अन्य विषयों में 0 अंक दिए गए हैं, जबकि विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा के पेपर अच्छे गए हैं। भाविप ने परीक्षा कॉपी रिजल्ट रीचेकिंग और रिजल्ट सुधार की मांग की है। समय पर सुधार नहीं होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। दीदी तो फर्स्ट ईयर में भी मेरे को फेल कर दिया था और फिर उसके बाद में मेरे को फाइनेंशियल सब्जेक्ट में किया था और फिर सेकेंड ईयर में भी आई तो सेकेंड ईयर में भी वापस फेल कर दिया था और फर्स्ट ईयर में मेरे को यहाँ से नंबर दिए थे। फिर वो नंबर लेके मैं उज्जैन गई थी, फिर उज्जैन से वहाँ से नंबर चढ़ाए थे और उज्जैन वालों ने बोला था कि ये ना आपके कॉलेज वालों की गलती है। लेकिन नंबरिंग में पास कर दिया था आपको? हाँ, पास कर दिया था। वो रिजल्ट मेरे को यहीं से ही पास कर रहा था। 2-3 साल से यही प्रॉब्लम हो रही है कि 0-0 मार्क्स से लड़कियों को फेल कर दिया जा रहा है। अगर हम रिच फैमिली से होते तो हम गवर्नमेंट में पढ़ते नहीं। गवर्नमेंट के विश्वास पे हम यहाँ इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम साल भर पढ़ाई करने के बावजूद भी 0-0 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो हम प्राइवेट कॉलेज ही करते। हर चीज़ में पैसे लगा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? 0-0 मार्क्स से फेल कर देते हैं। पिछली बार भी इस तरह की घटनाएं सामने आई? पिछली बार भी लड़की गई थी उज्जैन, उनको वहाँ पे नंबर चढ़ा के डायरेक्ट पास कर दिया गया है। इस बार भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमने सही साथ एग्जाम दिए, हमको इतना अपने पर विश्वास है कि हम अच्छे से एग्जाम दिए। क्या बताते हैं यहाँ वाले, वहाँ की क्या किस तरह? वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि यहाँ वालों की गलती है। वो बोलते हैं कि यहाँ से क्या जवाब मिलता है? यहाँ से बोलते हैं कि वो लोग रीचेकिंग के लिए मतलब सही साथ चेकिंग नहीं करते हैं, तो अब जो कॉपी चेक करता है उन पे भी क्या कार्रवाई है? मतलब 100 में से 70% लड़कियां हैं जिनको 0 मिले और 20% लड़कियों को पास कर दिया है। हाँ, और हम लोग हर एक चीज में आए यहाँ पे, जो भी समझाने के लिए बुलाया हर एक चीज हमने अटेंड करी है। और ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मतलब सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट में 0 है या सभी लड़कियों के एक ही सब्जेक्ट में 0 कैसे आ सकते? सबके एक ही सब्जेक्ट में 0 है। ठीक है, पहले भी हुआ है यहाँ पर? पहले भी सबके साथ हुआ है यहाँ पे, 2-3 साल से ऐसा होता आ रहा है। उसमें क्या होता है? पिछली बार जब हुआ ऐसा तो पिछली बार लड़कियां उज्जैन गई, वहाँ पर जाके इन्होंने कंप्लेन करी, वहाँ से ही तो इनको डायरेक्ट बिना एग्जाम के पास कर दिया। और हर बार एक ही क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी से भी पूछ लोगे आप, यहाँ पे सब लड़कियों के एक ही सब्जेक्ट में 0 है। ये NEP के अंतर्गत जब यदि जो मार्क्स निर्धारित है मार्क्स के नहीं प्राप्त होने पर वो 0 ही दर्शाता है। और दूसरी बात ये है कि हमने जैसे ही इनका मालूम पड़ा कि इनके सबके नंबर कुछ छात्राओं के 0 दर्शाया गया है, तो सबसे पहले हमने अपने रिकॉर्ड में देखा कि एब्सेंट तो नहीं है और इसके पश्चात इनको तुरंत हमने विश्वविद्यालय मेल कर दिया गया था। और मेल करने के पश्चात जो परीक्षा नियंत्रक है उनको भी सूचना दी। उनसे दूरभाष पर जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि आप किसी प्राध्यापक को भेज दीजिए। तो मैंने मेल करने के पश्चात इन छात्राओं के ग्रुप में भी वो मैसेज डाला कि यदि कोई छात्रा और बाकी है तो वो भी इसमें शामिल हो जाए।